गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हाँ, भगवान शिव और पार्वती जी, माता पार्वती, जगत पिता शिव जी अगस्त्य ऋषि के यहाँ से लौट रहे और बीच में उन्हें जंगल में भगवान राम समय सीता जी की खोज में विचर रहे थे। उन्हें देख करके मन ही मन में भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और सच्चिदानंद जय पावन जयकार की बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसा बोलते हुए आगे बढ़े। अब यहाँ सती को शंका हो जाती और ऐसी शंका कि हार गए हम हमारे भगवान शिव उनको समझा कर कि देखो आप संशय मत कीजिए, ये मेरे इष्ट देव मम इष्ट देव रघुवीरा, ये जिनको बड़े बड़े मुनि जन संत जन जिनको जो है स्मरण करते रहते हैं ऐसे मेरे इष्ट देव हैं और मैं उनको नमन करता हूँ, स्मरण करता रहता हूँ। किंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो कहते जगत बंद जगदीशा, मेरे स्वामी भी कम हैं क्या, सर्वव्यापक हैं परम वो भी सच्चिदानंद हैं। और बाद में जब देख लेते हैं भगवान शिव समझ जाते हैं कि किसी भी प्रकार से सती जो है मानने को तैयार नहीं, तो फिर आखिरी में उन्होंने हथियार डाल दिए और क्या क्या हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब भैया भगवान के ऊपर छोड़ देते और कह दिए जाओ तो किन जाओ परीक्षा ले, चले जाओ परीक्षा लो। अब ये तो इनकी मति तो भ्रम हो चुकी थी, जाती हैं और मन में सोचती अब क्या करना चाहिए, कैसे मैं पहचानूं कि ये मनुष्य है कि ईश्वर है, भगवान है कि ये मनुष्य, कैसे इसकी पहचान कैसे हो। तो क्या किया उन्होंने, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होय चल पंथ तेई जई आवत सुरभूप। सीता जी बन गई, सीता का रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके आगे रास्ते में बैठ गई। ढूंढते जा रहे थे, इनके मनुष्यों को समझ आ रहे मेरी सीता आ गई, मेरी सीता आ गई। और परम ब्रह्म होंगे, भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने परीक्षा ली और हुआ वही जो इन्होंने मन में सोचा था कि देखे क्या होता है। भगवान शिव ने पहले कह दिया था कि भैया वो तो मेरे परम ब्रह्म हैं और नारी एवो नर एवो यानी मनुष्य के तरह और अपने नारी के बिछोए में और मारे मारे घूम रहे हैं। सीता आगे बैठ गई, अब यहाँ तो नकली सीता है, आकर के सामने बैठ गई। अब देखा लक्ष्मण दीखो माँ कृत बेसार चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। अब यहाँ राम जी की महिमा बताने के लिए भाई देखो लक्ष्मण जी भी यदि पहचान जाते सब गड़बड़ हो जाता, तो भगवान की माया के कारण लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए, चकरा गए देख कर, अरे सीता जी यहाँ कहाँ दिख गई, हाँ ये भाभी कहाँ आ गई यहाँ पर। कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। और भगवान का प्रभाव भी जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोले, भैया जो कुछ होगा सब सामने आ जाएगा। और नहीं तो लक्ष्मण तुरंत जाकर के प्रणाम करने लगते और भाभी आ गई, भाभी दिख गई, भाभी मिल गई, देखो कहाँ मिल गई देखो है। किंतु वो रुके रहे, रुख देख रहे भगवान की, क्या देखो कब क्या बात है, और भ्रम में पड़ गए, वो भी उनके समझ में भी नहीं आ रहा। जैसे अभी भ्रम में थी ना सती, ऐसे ही भ्रम में समय लक्ष्मण जी को कर दिया। ये किसने किया, ये माया ने किया। भगवान ने खुद माया अपनी माया का बल देखा, राम जी खुद दिखाए आगे कि माया का बल कितना है, माया कितना बल दिखा सकती है। तो देखो इतना बल दिखाया कि सीता बन गई, मेरी पत्नी बन करके सामने खड़ी है।
तो सती कपट जानऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। कपट का अर्थ होता है कि जैसा है वैसा दिखता नहीं है, और जो नहीं है वह दिखता है, ये होता कपट। तो सती जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, और जैसी नहीं है वैसी दिख रही है, यानी सती सीता जैसी दिख रही है। तो कपट किया उन्होंने कौन के साथ? राम जी के साथ। पर लिखा है सुर स्वामी, अरे देवताओं को भी जो मालिक हैं, देवता भी जिन्हें नमन करते हैं, मनुष्य की तो बात छोड़ दो, देवताओं के भी स्वामी हैं। अब वो सब समझ गए, सब दर्शी सब अंतर जामी, सब अंतर जाएंगे, सब आने एक नहीं, जितने भी अंतर हैं, जितने भी हृदय हैं, सब हृदयों में विराजमान हैं भगवान। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र और समान रूप से। तो इसी प्रकार से भगवान जो है, यदि सती के हृदय में है, सती को अंतर जानते सती का, तो संसार में जितने भी लोग हैं, तो हम भी इस बात को समझ लें, इस बात को अच्छी तरह से, कि हमारे अंतर में भी क्या चल रहा है, वो अंतर्यामी सब जानता है। कही न सकत सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम। वो भाई तुलसीदास जी भैया कहीं भी थोड़ा सा भी मौका मिलता है और चूकते नहीं हैं, एकदम उनको सर्वज्ञता दिख जाती है भगवान राम की। वह कहने लगे देखो ये तो भगवान सर्वज्ञ हैं, जिसको इनके सुमिरन से ही अज्ञान दूर हो जाता है। अब एक बड़ी बात बताई भाई, है? अब सुमरिय जाई मिटे अज्ञाना, और हम कितना सुमर रहे हैं, वह मरे जा रहे हैं सुमर सुमर करके, किंतु अज्ञान दूर हुआ क्या? तो भैया ये सुमरने की कोई विधि है, कोई विधि होना चाहिए, और विधि को किसी गुरु से मिलेगी। हम तो इसी आशा में है कि भैया कोई गुरु मिल जाए तो जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। क्योंकि लिखा है इसमें एक बात, तुलसीदास जी की बात तो गलत नहीं हो सकती, गोस्वामी जी की जो काट बात है, शुद्ध वाणी है उनकी। उन्होंने लिखा क्या कि सुमरिय जाहि मिटे अज्ञाना। और भैया हमारा अज्ञान मिट गया क्या? आप सुनने वालों का आप बताइए, आपका मिटा क्या? आप भी सुमरते, हम भी सुमरते, हम भी राम राम बोलते, पर वही है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। कोटि यज्ञ का फल जब मिल जाएगा तो अपने आप अज्ञान दूर हो जाएगा। वो समझना है भैया दशरथ यानी दसों इंद्रियों की, यानी मनसा वाचा कर्मणा, केवल तीन ही से ले लो, सारी इंद्रियों ना हो तो तीन ही, अपने मन से वचन से कर्म से एक साथ भगवान का नाम आ जाए तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। आज हमको जो रामायण का यही फल मिल जाए कि हम मन से भी आज भगवान को स्मरण कर लें। आप वाणी से तो कर ही रहे हैं, हमारा मन भी इधर उधर ना डोले, और हमारे कर्म में भी राम दिखना चाहिए। हमारे कर्म में राम नहीं दिखता ना, सबसे बड़ी बात तो है। एक कविता लिखी है मैंने, और उस कविता में जो की अभी तुलसी मानस भारती एक पत्रिका निकलती है भोपाल से, उसमें प्रकाशित हुई है कि राम राम को माना न मानी राम की। एक बात, केवल एक ही लाइन सुना रहा हूँ मैं आपको, और ज़रा ध्यान दीजिए। राम को माना, हम राम को तो मानते हैं, ना मानी राम की। राम की जब मानने लगेंगे तब सही सुमरन होगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी। हम तो भाई हमारी बुद्धि तो ये कहती है, और नहीं समर्थ हम भी समर्थते हैं, अज्ञान आज तक दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम दशरथ से यानी दसों इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा राम का नाम नहीं लेते, केवल दिखाने के लिए लेते हैं। कुछ आपत्ति आ जाती है, दुख हो जाता तो लेते हैं, और नहीं तो संतत जपहि राम गुण ग्रामहि। और ऐसी स्थिति बनना चाहिए कि अंदर हमारे हृदय में धड़कन, हर धड़कन के साथ में नाम आना चाहिए। अब बड़ा मुश्किल है भाई, अब आपको हो सकता है आप में से कोई सुनने वाले हों, पर हम तो इस योग अभी नहीं हो पाए हैं। भगवान से प्रार्थना जरूर करते हैं हाथ जोड़ करके, हो सकता है ये प्रार्थना सच्चे मन से नहीं निकल रही हो, नहीं अभी तक तो हो जाती, पर फिर भी वाणी से तो हम कर ही सकते हैं ना। हो सकता है एक दिन हमारी वाणी जो है, और हमारी वाणी का मन भी साथ देने लगे, हैं तो निश्चित रूप से उस समय हमको सफलता मिल जाएगी। तो कहते हैं तुलसीदास जी, बीच में तुलसीदास जी ने अपनी बात कह दी, अरे सुमरिय जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम। अरे वो राम है, ये सती कहाँ लगती है उनके सामने? सती को पहचान नहीं पाए क्या वो? है वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञान है, जिसे सब कुछ ज्ञान है, अंतर्यामी है, अंतर घट घट की जानने वाले हैं। सती की निचयता है, और ये सती देखो वहाँ पर कपट करना चाह रही है, वहाँ पर वहाँ भेद प्रकट कर रही है, और वहाँ पर उनको कहना चाहिए, राम जी को बरगलाना चाहती हैं, राम जी को बहकाना चाहती हैं कि बहक जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये। अब वो तो जानना चाहती थी वाकई में ईश्वर है कि मनुष्य।
इस कथा से तो हमें पता चल गया कि राम परम ब्रह्म है। ये जो कथा बता रही है हमको, क्योंकि सती के मन की बात जान गई सती भी। सती जब सती ऐसी परीक्षा ली सती ने राम की, हम तो लेते ही रहते हैं राम की परीक्षा। हाँ, हर समय हम मन में शंका उठती रहती है नाना प्रकार की। तो भैया ऐसी शंकाओं को दूर करने के लिए तो रामचरितमानस का अवतार हुआ है। सती की और देखे नारी स्वभाव प्रभाव। हाँ, अब यहाँ पर बार बार को दोबारा बात आ गई स्त्री की बात। शंकर जी ने कह दिया स्त्री का स्वभाव, स्त्री का स्वभाव ऐसे ही होता है, मतलब ज़्यादा ज्ञानान तो होता नहीं है और थोड़ा सा कोमल भी होता है, जल्दी किसी कहने में भी आ जाती है, बहक भी जाती है। अब यहाँ फिर कह दिया देखो नारी, देखी नारी का स्वभाव देखो। ये राम जी नहीं कह रहे भाई, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारी का स्वभाव तो देखो, आप बता रहे हो आप ये स्त्री का स्वभाव देखो कि अपने पति के पति से उल्टी जो चलती है कभी कभी, तो इसलिए उसका एक नाम वामा है। और स्त्रियों को क्या कहते हैं? वामा। वामा यानी वाम चलती हैं, आप कहो। और एक मुझे कथा याद आ रही है, एक जाटनी थी, वो हमेशा उल्टे ही काम करती थी। पति कहता था कि चलो आज पानी पिला दो, तो वो मना कर देगी और वो कहती थी कि आज फलान चाचा, आज तो भैया हमकी चाय पीने की इच्छा नहीं है। बोले कैसे इच्छा नहीं है जी, चाय पिलाएंगे हम तो, और चाय बना देती थी। हमेशा उल्टी चलती थी, बड़ा परेशान था। अब लोगों से कहता था भैया मेरे से पीछा छुड़ाओ, मैं तो मरा जा रहा हूँ और हमेशा उल्टा काम करती है, जो कहता हूँ उसको उल्टा ही होता है। तो एक आदमी ने उसे सुझाया ऐसा कर, तू पीछा छुड़ाना चाहता है तो अच्छा चलते उससे कल चल, हम तो भैया कल पूर्णिमा है, हम तो नहाने नहीं जाएंगे। तो जो है उसने कहा तो कल क्या हो, कैसे नहीं जाएंगे, पूर्णिमा सारे लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे स्नान करने के लिए। स्नान करने चले गए, नदी में जाकर के पहुँचे, कहने लगे भैया सुनो हमें तो बहुत डर लगता है पानी, हम तो पानी में नहीं उतरेंगे, हम तो यहीं किनारे पे बैठ के नहाएंगे। बोले वाह कैसे नहाएंगे, हम जाएंगे अंदर। और अंदर जाकर के डूब गई और मर गई। कहने का अर्थ है कि वामा है, वाम चलती हैं। तो ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये साधारण स्त्रियों की, ऐसी वैसी नहीं। अब देखो यहाँ सती तक की बात बताई कि पति परमेश्वर हो, परमेश्वर है जिनके पति, वो समझा रहे हैं फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कहना पड़ा तुलसीदास जी को नारी स्वभाव। उधर शिव जी के द्वारा भी कहलवा दिया, शिव जी ने कहा ये देखो स्त्री स्वभाव है तुम्हारा, तो हमारी बात नहीं मान रही। तो यहाँ बस केवल एक ही बात है कि ये शिक्षा देना चाहते हैं गोस्वामी जी, ऐसा मुझे लगता है कि भैया पत्नी को अपने पति के अनुरूप चलना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए और अपनी अपनी नहीं हाँकना चाहिए। तो यहाँ वही बात है, अपनी अपनी चला रही है वो। तो क्या हो गया, निज माया बल हृदय बखानी। हाँ हाँ, और काय का बखान कर रहे हैं राम जी, देखो अब आप अपनी खुद की माया की, मायापति है ना, पर कहते देखो ये कभी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सती भी तो माया का रूप है, सती नहीं मान रही ना, इसी प्रकार भगवान की माया कह रहा है देखो मेरी माया का प्रभाव देखो कि जो सती है, सती की सीता का रूपा, सीता बन गई। और बोले बेहस राम मृदुवानी। अभी तक तो रो रहे थे और चेहरा उतरा हुआ था, आंख आंसू आ रहे थे और लता पिटप से पूछ रहे थे वन से, हाय सीते कहाँ गई मेरी सीता कहाँ गई, और बड़ा विलाप कर रहे थे। और एकदम से चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब ये भी भ्रम में पड़ गई इसको, करे मैंने इनको बड़ा उदास देखा, अभी तो रो रहे थे और ये तो मुस्कुरा रहे हैं। अब थोड़ा उसको सती जी को शक हुआ कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ तो है मामला, मेरे पतिदेव कह रहे थे वो बात सही है। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम हूँ। अरे ये तो भैया भगवान, जहाँ भगवान शिव के इष्टदेव राम हैं वहीं राम के इष्टदेव शिव हैं। तो अब शिव की जो श्रीमती हैं, जो अर्धांगिनी हैं, जो आदि शक्ति हैं, भगवान राम कैसे प्रणाम नहीं करेंगे हैं। तो हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं पिता समेत लीन निज नाम हूँ। अब भैया उस समय तो ऐसे परंपरा थी कि कोई भी परिचय देता था तो अपने पिता के समाज, जैसे वो धनुषक में भी सब राजा जितने थे और अपने अपने पिता का नाम ले करके और बताते थे कि मैं फलाने का लड़का हूँ और मैं फलाना हूँ। और अभी भी महाराष्ट्र में परंपरा है, लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम भी साथ साथ में लिखते हैं और बोलते भी हैं कि मेरा फलाना नाम, पिता का नाम भी बोलते हैं। ये मतलब पिता को सम्मान देने के लिए ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब सती संकोच में पड़ गई, कह रहे भैया मैं तो सीता बनी थी, ये तो मुझे मेरी चोरी पकड़ी गई पिता समेत। और कहे बहोर कहाँ ब्रस के तू, और भी कह दिया महाराज जी, हे माता जी, अब माता जी सुनो तो पिताजी कहाँ हैं हमारे, हैं और कहाँ है बहो ब्रस के तू, जो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हैं, जिनका झंडे में जो है बैल यानी कि जो धर्म का जो स्वरूप है वो लहरा रहा है, कहाँ है वो।
वृषकेतु हैं भैया, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले भगवान शिव हैं। पूछा उन्होंने, कहाँ है पतिदेव, कहाँ है माता जी आपके? और प्रणाम किया। विपिन अकेली, अरे जंगल में जो घना जंगल है ये, हमारे मारे, हम तो खैर किसी कारणवश मारे मारे फिर रहे, तुमको क्या हो गया भाई, तुम अकेली कैसे घूम रही? अब तो और भी ज़्यादा हालत खराब हो गई, शर्म के माने गड़ गई, संकोच हो गया, राम बचन मृदु गूढ़ सुनो, उपजा अति संकोच। गूढ़ यानी क्या? छिपा हुआ। छिपा हुआ कौन सी बात में? पहचान गए कि तो आप माता जी हैं, आप पार्वती जी हैं, और आपके महाराज जी कहाँ हैं? कैलाशवासी। जब इस प्रकार से कहा तब तो सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ी सोच। अब चल रही वहाँ से, अब बोली भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहा, सब चल दो भैया, सब उसी में सार है। नहीं भैया सुनो, ये तो हम अपने हिसाब से गोस्वामी जी ने इस बात का चर्चा की है, और शिव पुराण में बराबर जो वर्णन आता है उसमें तो वर्णन ये आता है कि जब पहचान गई सती तब राम जी से ही पूछती कि तो ये तो बता दो आप।